हरे कृष्णा प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के संपूर्ण अध्याय 1 से 30। इससे पहले हम सभी जानते हैं कि अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य को पढ़ने के क्या फल मिलते हैं। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है, में अधिक मास महात्म्य कथा पढ़ने के अत्यंत शुभ फल बताए गए हैं। यह हर 3 साल में एक बार आता है और इसे भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में पूजा पाठ, दान और पुरुषोत्तम मास महात्म्य पढ़ने से अन्य महीनों की तुलना में 1000 गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस कथा के श्रवण या पाठ से जीवन भर के जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह महीना भगवान विष्णु यानी पुरुषोत्तम को समर्पित है, इसीलिए महात्म्य पढ़ने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास में नियम और भक्ति के साथ महात्म्य सुनने या पढ़ने से व्यक्ति की सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस पवित्र कथा को पढ़ने से मन शांत होता है, मानसिक तनाव कम होता है और आत्मिक शुद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस महीने में नियम पूर्वक पूजा और महात्म्य कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। इस महीने में सुबह सवेरे जल्दी उठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और दीपदान अवश्य ही करें। चलिए अब हम सभी श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मगन हो गए। वत्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर में डूबते को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो वही बताइए। सोनकादिक ऋषियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर भी मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देख कर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय, निर्मल और
तेजो में ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा वर्त कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखार बिंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत की विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपा निधे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप, पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, यह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे, तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मल मास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल यानी गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। चौथा अध्याय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपा निधे, मल मास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको
उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई, कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन वदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ, जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ, शन लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा धर्म, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया। 5वां अध्याय। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो, रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता है। तू सोच मत कर, उन योगियों के भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गनी के बीच में बैठे हुए, दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे, चलो वहां पर चलते हैं। श्री नारद जी कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। 6वां अध्याय। नारद बोले, हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा कर कर मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जब अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहां क्या हुआ, सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मनियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे कर कर कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता? श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, गोलोक नाथ के वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृतांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसीलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया उसको विस्तार पूर्वक कहिए। 7वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को
जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में मान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत का पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म कर कर निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित तो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रतों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार कर कर मुझको ही प्राप्त होगा। जो महा अज्ञानी मनुष्य इस मास में जप, दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी, पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्य दान पुरुषोत्तम मास बीत गया उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाली जो स्त्रियां पुत्र, सुख, सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेगी उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना चाहिए। विशेष कर कर अपने शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसीलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। 8वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ वह सब कृपा कर कर मुझसे कहिए। हरि का वृतांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन श्री नारायण कहने लगे। हे नारद, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहां बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म, द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना।
वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर गुणवती और सुंदरी होने का कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रावध्य ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा। पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र जवर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता, वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी संसार रूपी समुन्दर से रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए। और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय रोती हुई और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? न मेरे भाई है, न कोई कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय कर कर वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर यंतेष्ट विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च कर कर अपने पिता की औदर्व दैहिक क्रिया की। 9वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृतांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण कर कर मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार कर कर मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्ध्य पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से
आदर कर कर मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के रजकन को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर यह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुने, आप कृपा कर ऐसा उपाय बतलावे जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला में जल रही हूँ, इसको शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है, न पिता, न भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा कर इस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। 10वां अध्याय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और भी जो पर्व है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनि राज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघादि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हैं? क्या सेवा किया हुआ बैसाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का माहात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसीलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था। इसीलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो। मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। 11वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी वहां कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियां
और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य कर कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचांगनी में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देख कर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवत हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देख कर वह कन्या झटपट खड़ी होगी, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति कर कर शांत हुई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। मां आनंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिवजी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसे ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे। श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहां अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाला, मैं ब्रह्मा आदि देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त है। इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। 12वां अध्याय। शंकर के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बींदने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़ कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ। इसीलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसीलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे,
इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी वीर से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मगन हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारिका नाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, ओह, आप सबने पुरुषोत्तम का माहात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पुत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक गए। 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप कर कर चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की औदर्व दैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किस से पूछूं। राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान आदि कर खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार कर कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के वाहन से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्य पूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी है? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा कर कर उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि
उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देख कर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो। क्या बात है? दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में रामपत्र के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने ही में संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही वृथा है। मैंने उसे वेदा अध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म व्यर्था है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहे। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोक कांप उठे। सुदेव का महाउग्र तप देख कर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज, जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। 15वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसीलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाग पट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए। उठो, जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधो, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? तब श्री नारायण गरुड़ से इस प्रकार अमृत समान वचन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। 16वां अध्याय। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों स्त्री पुरुषों के देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ समय व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर
गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और वह पुत्र ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूब कर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना, अवश्य होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूम कर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसीलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक, निर्वाण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतयुग को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमल को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तत्काल त्याग दिया। 17वां अध्याय। एक दिन उनका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश कर कर नहाने लगा और जल में डूब कर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आते देख उसके साथी आहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृतांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार आहाकार करने लगे। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरी सोच हरने वाली मनोहर वाणी को और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा, न ही घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। 18वां अध्याय। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दसों दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। न उसने पानी पिया, न भोजन किया। पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा होगी, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, तुमको सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया
और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मणों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, भगवान, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? 29वां अध्याय। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। इसीलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर भी पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न कर कर मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही तुम राजा दृढ़ धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतलाया और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा मन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा। इसीलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोच कर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। 20वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी श्री नारायण से फिर पूछने लगे, हे तपोनिधे, राजा दृढ़ धनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा कर कर मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़ धनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगा, हे मुने, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा कर कर सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर शौच आदि जाए, फिर स्नान प्राणायाम कर कर संध्या वंदन करे। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जप करते रहे, फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवे और सायकाल अपने पैरों तथा भूमि को नमस्कार करे। फिर अस्य समृत्या इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। यह सब कृत्य दिन में पूर्व भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म कर कर हरि का पूजन आरंभ करे। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी को एकाग्र कर कर शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दे। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजा पुष्पों से पूज कर
कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे। फिर भक्ति युक्त हो विधि से पूजन करे। 21वां अध्याय। हरि कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध कर कर प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है। तैद विष्णु, ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रख कर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाए, इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़े, इस प्रकार प्राणों की प्रतिमा में रख कर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे और इस प्रकार कहे, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना कर कर मेरे द्वारा लाया हुआ यह सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देवे श्री गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करे। फिर पंचामृत से स्नान करावे। फिर आचमन दे। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावे। हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर अंगोछा सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करे। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करे। हे श्रेष्ठ, सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करे। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावे। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावे। इस प्रकार के शब्दादि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करे। फिर पुष्प आदि लेकर हर एक एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करे। 22वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरद, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दे। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रत करने वाले स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करे। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार न रहा जाए तो घी पी लेवे या मांगा हुआ दूध पी लेवे या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ है और क्षेत्र है वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। 23वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा कर कर मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य नगर में चित्रभाऊ नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन कर कर भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ।
जो मुनिराज मुझ सेवक के घर पर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, और वह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? यह सब कृपा कर कर मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू हुआ था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी बुद्धि वाला था। परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म, वाणी से पति सेवा में प्रायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया था। फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्र देव की अत्यंत सेवा की। तभी यह महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्र देव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलार कर जल पिया। तब मणिग्रीव ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं ने परिपूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया हूँ। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। 24वां अध्याय। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा यह तीर्थ दारिद्र्य सन भर में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तुम्हारा यह दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीप दान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक दान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुंदी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण को शुद्ध कर कर अंत में मरण को प्राप्त हो स्वर्ग को गए और वहां से सब भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग सिंगा में तुम तत्पर थे, उस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से तेरा अकंटक राज्य है। जो मनुष्य घी से अथवा
तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवास आदिकों से पुरुषोत्तम मास का व्रत करे तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रवाहु के पूर्व जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाथ रहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। 25वां अध्याय। राजा दृढ़ धर्मा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब कृपा कर कर पुरुषोत्तम मास के व्रत के उद्यापन को विधि सहित कहिए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर प्रातः काल की सब क्रिया कर कर जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवे। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवे। दोपहर में सुंदर मंडप बनावे। मंडप के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापन करे। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरे। उन कलशों पर वासुदेव, अलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव या अनिरुद्ध इन चारों को स्थापन करे। फिर वेद वेदांग के जानने वाले आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वरण करे। उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवे। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण संयुक्त आचार्य को विभूषित करे। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करे। वरण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जाप करावे। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावे। फिर कर्म से नारियल आदिकों से अर्घ्य दान करे। अर्घ्य देने का मंत्र, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवे। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करे। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र देवे और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। पश्चात भक्ति में स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करे। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दे। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवे। 8 प्रकार का पद देवे और जूते का जोड़ा देवे। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत पुस्तक को देवे। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवे, देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है। 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग को विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गऊ का दान देवे और जो आंवला स्नान करता है वह दूध या दही देवे। फलों के नियम में फलों का दान करे। तेल के स्थान में घी देवे और घी स्थान चूर्ण में देवे। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल देवे और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चद्दर सहित शैया दान करे। पत्तल तथा भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य तर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीप दान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वह बैकुंठ में जाकर वास करता है। 27वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा को उद्यापन विधि बता कर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशिनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर
ध्रुव को प्राप्त करने के लिए श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पति देव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार कर कर राजा पुत्र का राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता नारी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चला गया था। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहां पर स्नान किया। वह बंदर कौन था? उसने क्या आहार किया? कहाँ उत्पन्न हुआ? और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ? श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोगों में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्लभ वह कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी में उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुदगरों की मार से आहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट लेकर गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के मालिक माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। 28वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मरग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था। उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्याधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह कंजूस रोता हुआ उसके आगे आकर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति,
आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं कुछ दिया। उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म्य के धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखकर पुरुषोत्तम जी के धन के लोभ से स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मरग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फल वाले, पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया, तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं, उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा कर कर सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहां जहां पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहां वहां पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया। तभी विमान वहां पर आया, जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख, जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है, कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। 29वां अध्याय। उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? ये पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसीलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहा। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा कर कर यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल को कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों से अर्पण करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखे। जो अतिथि भाग्य से गौ के धोने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अन्न आदि से उसको संतुष्ट करे। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख कर कर मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करे। पहले सवा के अंत में
ओंकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जीवा से निकल जाए, फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को न खाए। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य का है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करे। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष स्वर्थ आजीविका न हो, तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्म विद्या का श्रवण करे, फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करे। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करे। सायंकाल की संध्या कर कर अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर सोवे। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा कर कर उनके सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो या पिशाच, क्रोधी हो या मद्य का पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा बहरा हो, भयंकर हो तो भी पति के मन को आनंद दे। सास ससुर विशेष कर कर अपने पति की भक्ति करे, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करे, जो सदैव घर के काम धंधे समर्थ हो। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो, उसी से घर के खर्च को चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने पास ही नहीं रखना चाहिए। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधुओं को कुछ भी धन देना नहीं चाहिए। दूसरे से बोलना नहीं, संतोष रखना, यह सब पतिव्रता के लक्षण है। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती है और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। 31वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनाकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम कांसी का संपुट का 100 कारण सहित इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसी का बर्तन 30 मालपुए भर कर 7 धागे से लपेट कर विधिवत पूजा कर और व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवे। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसी के बर्तन मालपुए से भर कर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगी कि हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब मातम्य सुन ऐसा ही निश्चय किया है, जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। उसके मातम्य सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने वाले को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात शन आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास माध्यमे को लिखवा कर खरीद कर वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ
गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रतन रखा है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के मातम्य को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी से बोले। ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान कर कर हम सब कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथा अमृत को पीने से ही नैमिषारण्य वासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहे। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार कर कर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का मातम्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्त जनों को मनोवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। सभी प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, तो यह था पुरुषोत्तम मास संपूर्ण माहात्म्य। यह वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने तक ही सीमित ना रखकर इसे अपने दोस्तों एवं परिवारजनों को शेयर करें ताकि वे भी पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास माहात्म्य का श्रवण कर सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।